सभी प्यारे विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम जो है अध्याय 3 को पूरा कर रहे हैं, एक चर का द्विघात समीकरण। और आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग अच्छे से पढ़िए, समझ ना आए तो एक दो बार और देखिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करो। शेयर क्यों नहीं करते हो जी अपने दोस्तों को? क्यों? क्या करो, ठीक है? ठीक है ना? आज जो है हम उसी प्रश्न अगले प्रश्न, कौन सा प्रश्न नहीं बेटा? तीसरा नहीं, चौथा हो गए थे। प्रश्नावली 4 है ना? हाँ, कैसे मुस्कान? प्रश्नावली 4 का कौन सा क्वेश्चन करेंगे? थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बोलो? प्रश्नावली 4 है। प्रश्नावली 4 और क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। बोलो क्या है क्वेश्चन? के का मान ज्ञात कीजिए जबकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान हो। देखो, मूल वास्तविक और समान है मतलब d बराबर क्या है? 0 हो ना? इसी को बोलते हैं वास्तविक और समान, मतलब d बराबर क्या है? 0 है। तो हमको के का मान ज्ञात करना है। तीसरा का पहला क्वेश्चन बोलो फटाफट, जल्दी बोलो। 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर लिखा तो माइनस 10x प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए हल करते हैं बेटा। स्टार्ट करें विवेक। समीकरण समीकरण को मानक वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर जहां पर a बराबर क्या होगा? चलो बोलो 2। क्या होगा? a बराबर 2। ठीक है, और b बराबर -10, c बराबर प्रेरणा के। ठीक है, समझ में आ गया? इजी है यहाँ तक? अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं क्या बोला है क्वेश्चन? के का मान याद करना, यही बोला है ना? ठीक है, चलिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो विभेदक का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूला याद नहीं है उसका? याद है? ठीक, सभी को याद है बेटा? ठीक, चलो देखो आराध्या क्या कर रही हो? चलिए ठीक है, d बराबर b का मान यहाँ पर गिवन है -10 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान 2, c का मान k। ठीक है, फिर d बराबर 10 की स्क्वायर क्या होगा बेटा? और माइनस माइनस 4 2 में 8 के। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला? मूल क्या है? वास्तविक और समान है। उन्होंने बोला मतलब d बराबर क्या है? 0 है। तो d बराबर 0 हो गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं? -8 जी, माइनस वाला जो नंबर है इसको हम अगर 0 को उधर भेज देते हैं, मतलब अब ऐसे हो गया ना बेटा कि 0 बराबर 100 -8 के हुआ ना? -8 के को बराबर उधर भेजेंगे तो क्या होगा? +8 के होगा। तो भेज दीजिए +8 के बराबर 100 के का मान ज्ञात करेंगे 100/8। के बराबर 4 से घटाते हैं 4 2 में, और यहाँ पर भी 4 2 में 2 हासिल 4 5 6 20 25/2। आंसर चेक करवाया है क्या? 25/2 चेक करवाया बेटा? इजी है? अच्छा है प्रश्न, और नोट करो। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन बोलेंगे बेटा, चलो बोलो। kx स्क्वायर -5x प्लस के 0। ठीक है विवेक, ध्यान से समझना बेटा, ठीक है? चलिए देखिए, तुलना करने पर ये तो स्टेटमेंट हम लिख दिए है यहाँ पर। ठीक है, तो a बराबर क्या होगा कुसुम? a बराबर
बी बराबर -5, सी बराबर के। ठीक है, आगे देखिए, हम जानते हैं विभेदक डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर बी का मान क्या बेटा, -5 का स्क्वायर -4 गुणा ए का मान के और सी का मान के। ठीक है, समझ में आया है तब? आगे देखिए, डी बराबर 5 के स्क्वायर क्या होगा, 25, 4 और यहाँ पर के क्या गुणा हुआ तो के स्क्वायर। पीछे हल्ला क्यों कर रहे हो, पीछे हल्ला नहीं करें, ठीक है, इसलिए डांट खाते हो बोलो। अब हम जानते हैं डी बराबर क्या करने पर 0। क्यों 0? क्योंकि इसके मूल समान और वास्तविक है। उसने बोला है, मैंने नहीं बोला, कौन बोला? ठीक है, तो जब ऐसा है तो आप क्या कर सकते हो, -4 के उधर जाएगा तो क्या होगा, +4 के होगा, और ये 25। आगे देखिए, के का स्क्वायर 4 गुणा में इधर गया तो भाग में, हम के का मान क्या करेंगे, स्क्वायर जो है उधर चला गया तो रूट में होगा। 25 किसके स्क्वायर रूट होता है, और 4 तो 5/4 लिख सकते हैं। आंसर चेक करवाया होगा, नहीं आया? ठीक, इजी। हाँ, अच्छा, सॉरी। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? 5 तो आया कि नहीं? जो रूट हटता है ना, रूट तो जब रूट हटेगा तो एक बार प्लस चिन्ह और एक बार माइनस चिन्ह ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, तो उस तरीके से आप लिखिएगा स्टेप, जब भी रूट हटेगा ना प्लस और माइनस दोनों इंक्लूड करते हैं। ठीक है ना, ओके, तो ये नोट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोले इसी का। विवेक समझ आ रहा है? बोले क्वेश्चन, बोले क्वेश्चन नंबर 3 क्या बेटा, 2x स्क्वायर +9/8 1 8 कहाँ प्लस, यहाँ प्लस, तो आप तो माइनस बोले थे। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। चलिए, a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर 9/8। ठीक है, देखिए b बराबर फॉर्मूला, पीछे हल्ला क्यों करते हो जी आप लोग? ठीक है, b का मान क्या है, k का स्क्वायर -4 गुणा और यहाँ पर 2, और c का मान क्या है 9/8। 4 एक काम 4 दूने, ये 2 से 2 कैंसिल, समझ आया? ठीक है, और हम जानते हैं d बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर, तो -9 होगा यहाँ पर, तो -9 इधर चला जाएगा तो +9 होगा कि नहीं, बराबर ये k स्क्वायर। आगे देखिए, हम k का मान ज्ञात करेंगे, ये स्क्वायर इधर चला जाएगा तो रूट में होगा। ठीक है, तो ये √9, तो k बराबर +-3। चेक करो, आंसर आया, चेक ही कर लिए। ठीक है, इजी है कि नहीं, है ना? नोट करें। चलो थोड़ा स्पीड पढ़ते हैं फटाफट, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन बोलो, चलो बोलो क्वेश्चन बोलो, समझ में आ रहा है ना? बोलो क्वेश्चन बोलो बेटा। 9x स्क्वायर -kx बार बार प्रैक्टिस करना घर जाके, समझ आ रहा है आप लोग को? मैं बार बार बोल बोल के थक जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग ठीक है समझोगे तब तो। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करो। 9, अच्छा b बराबर क्या है, c बराबर, फॉर्मूला बोलो जल्दी, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, आगे चलिए देखिए, हम देखते हैं b का मान क्या है, -k स्क्वायर के स्क्वायर -4 गुणा a का मान क्या है जी, 9, और c का मान 16। ठीक है, आगे देखिए d बराबर -k का स्क्वायर तो k होगा, k स्क्वायर होगा, यहाँ गुणा कर देते हैं, 9 चौक 36, और 36 गुणा क्या कीजिए 16। ठीक है, तो 36 गुणा क्या करने पर यहाँ पर
16, 6 छक्का 36, 6 3 18, 18 में 3 जोड़ो कितना होगा 21 और 36 एकम 36, 6 7 5, 576 कितना है यहाँ पर 576। और हम जानते हैं डी बराबर क्या रखने पर, हल्ला नहीं, डी बराबर 0 करने पर तो क्या होगा बताइए, -576 उधर जाएगा तो +576 होगा। और बराबर इधर के स्क्वायर बताइए 5, अच्छा इधर स्क्वायर जो है इधर चला जाएगा तो ये रूट में बदलेगा जी। तो हम के का मान निकालेंगे 576 किसके स्क्वायर रूट होता है, इसका। वेरी गुड, तो ±24 चेक करो, आंसर आया है, आया है, नोट करो। अगला क्वेश्चन बोलो, लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन है। समझ आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, आ रहा है ना, ठीक है। बोलो लास्ट क्वेश्चन, बोलो पांचवा। kx स्क्वायर प्लस 4x kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 हाँ इक्वल्स ठीक, कुछ नहीं करना, a बराबर के, b बराबर बोलते जाओ, c बराबर फॉर्मूला जानते हो, बोलते जाओ, b का मान क्या है 4 की स्क्वायर, 4 गुणा a का मान के, c का मान 1, ठीक है। d इक्वल्स टू 4 की स्क्वायर 16 माइनस 4 एकम 4 और 4 के का 4 के, d बराबर क्या रखने में, हल्ला नहीं पीछे गधो, ठीक है, ठीक है। चलो देखते हैं ना, तो -4 उधर गया तो क्या हुआ +4 के, और ये 16 के का मान ज्ञात करेंगे, 16/4 के बराबर 4 चौक 16, आंसर 4 आया होगा, चेक कर सकते हैं। इजी है बेटा, नोट करें। तो प्रश्नावली 4 का ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कितने प्रश्न है इसमें, 10 10 को आज करेंगे, क्या बोलते हो। क्वेश्चन क्या बोला है, बोलो फटाफट। वर्ग समीकरणों को सूत्र की सहायता से हल कीजिए। सूत्र विधि, चलिए देखते हैं। पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिख दूं क्या, फॉर्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और बटे 2a, ये फॉर्मूला है जी। क्या है ये, इस फॉर्मूले को सूत्र विधि के नाम से भी जानते हैं, इस फॉर्मूले को श्रीधराचार्य के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, श्रीधराचार्य सूत्र। हाँ ठीक है, ये वैज्ञानिक थे, सॉरी गणितज्ञ थे जिन्होंने इस सूत्र को बनाया था, दिया था, ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूला पूरे 10 के 10 प्रश्न में अभी अप्लाई होने वाला है, तो अच्छे से समझिएगा, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन बोलो क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल्स 0। 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7x माइनस 2 इक्वल्स 0। हाँ ठीक है, चलिए हल करते हैं, ठीक है। मैं मेरे साथ साथ बोला करो, ठीक है ना, थोड़ा स्पीड करेंगे, ठीक है जी। समीकरण को जैसे लिखो, मानक वर्ग समीकरण, मानक वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, जहाँ पर a बराबर क्या है, b बराबर c बराबर ठीक। तो चलिए बेटा स्टार्ट करें अब सूत्र से, ठीक है। x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a, ये इसका फॉर्मूला है बेटा जी। क्या है इसका, ये इसी फॉर्मूले से ये बनेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइनस का माइनस, b का मान क्या है 7, प्लस माइनस √b का मान 7, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 4, a का मान 9 और c का मान -2, और 2 का 2 और a का मान 9, ठीक है, इजी है। आगे देखिए, -7 प्लस माइनस 7 के स्क्वायर क्या होता है 49। यहाँ एक छेद का मुंह है, बाकी सब लोग तो गूंगे हो आप लोग,
मुंह में लड्डू भर के रखे हो? कीर्तन चल रहा है, चुपचाप सुनने आए हो? एक ही बच्ची बोल रही है इधर से। बोलने वाला था, कब बोलेगा? तो बोल दी तो सर ठीक है, बोली तो माइनस माइनस, 9 चौक और 36 दूने 72, 36 दूने 72, ठीक है। 9 दूने 18। समझ आ रहा है यहाँ तक? बराबर -7, 49 में 72 जोड़ो कितना होगा? 9 2 11, 7 4 11 और एक हासिल 12, ठीक है। और नीचे 18 का 18, -7 प्लस माइनस, ये 111 किसी की स्क्वायर रूट होता है क्या? 11 का, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 18 का 18। यहाँ तक हो गया। अब प्लस चिन्ह लेने पर और माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है बेटा। प्लस चिन्ह -7 x बराबर -7 प्लस 11, फिर x बराबर -7, देखो माइनस में 7 तो, और प्लस और माइनस चिन्ह लेने पर यहाँ पर -11, ठीक है। समझ आ रहा है? आगे देखें, x बराबर माइनस प्लस 11 में 7 हटाओगे तो 11 में 7 हटाने पर 4 और 18 का 18, 4 का पहाड़ा पर 18 आता है क्या? नहीं, ठीक है। तो 2 दूने और 2 निया 2/9। x का मान कितना है यहाँ पर? 2/9। यहाँ देखो, माइनस माइनस, 11 में 7 जोड़ो, 11 बड़े उसे माइनस चिन्ह तो चिन्ह लगा दो, ठीक है। कट गया 18 18, x का मान क्या आ गया? -1। तो यहाँ पर बोल सकते हो x बराबर होगा -1, 2/9। चेक करो, आंसर आया है? आया है जी? नोट करें इसको। अगला क्वेश्चन बनाएंगे हम, ठीक है। इजी है कि नहीं बोलो? फॉर्मूला पता चल गया, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद है सभी को? चलो मेरे साथ बोलो फॉर्मूला। बोलो जी, आप सभी लोग बोलो ना फॉर्मूला। चौथा का दूसरा प्रश्न बोलो। क्या है ये जी? तो आप भी तो रखे हो ना, बोलो ना। चलो बोलो। ये बैठी है ये लड़की, कितने टाइम से कुछ बोलना ही नहीं है, एकदम नीरस बन जाओ वैसे। एक खाना पीना खाया भात बासी? तबीयत खराब है? चलो बोलो, आप ही बोलो। लड़की हो आप, उस लड़की को बोलने के लिए बोला हूँ ना। चलो बोलो बेटा। 6x² प्लस x -2 बराबर 0। इसको बोलने के लिए बोला जाएगा वही बोलना, ठीक है। जैसे किसी को बोलने के नहीं बोला जाएगा तो सब बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी, चलो। a बराबर क्या है बोलो? अब सब बोलो। बोलो भी। b बराबर -2 कैसे होगा? क्या है? और c बराबर, ठीक। विवेक फॉर्मूला बोलो। ठीक है। x बराबर माइनस का माइनस, b का मान क्या है? प्लस माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर -4, a का मान, c का मान और 2 का, a का मान 6। x बराबर -1 प्लस माइनस रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस 6 चौक
24 दूने 48, ठीक है। 6 दूने 12। आगे देखो, आगे देखिए, -1 प्लस माइनस रूट 48 में जोड़ने पर 49, ठीक है, नीचे 12, ठीक है। -1 प्लस माइनस 49 किसके स्क्वायर रूट होता है? 7। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? और ये 12, ठीक है। अब क्या करते हैं जानते हो? एक साथ बोलो, विवेक। नींद आ रहा है? पढ़ाई लिखाई करना नहीं है बेवकूफ। क्या करते हैं इसके आगे? प्लस चिन्ह लेने पर और माइनस चिन्ह लेने पर। तो x बराबर -1 प्लस 7 बटे 12, x बराबर -1 माइनस 7 बटे 12। यहाँ पर मैं माइनस क्यों लिखा हूँ विवेक, जानते हो तुम? यहाँ पर माइनस का चिन्ह, हाँ, और यहाँ पर -1 क्यों लिखा हूँ? -1 है इसीलिए, ठीक है। माइनस प्लस 7 से 1 घटाओ, 6 एकम 6 दूने 1/2। समझ आ रहा है तुमको? कुसुम दिखाई दे रहा है इधर से? माइनस माइनस एक जुड़ेगा तो 8 होगा, 7 बढ़े इसीलिए माइनस का चिन्ह, ठीक है। और नीचे 12 का 12। x बराबर 4 दूने और 4 दिया -2/3। तो यहाँ पर बोल सकते हो x बराबर क्या है? 1/2 है, और क्या है? -2/3। समझ आ रहा है बेटा? इजी है? इजी है जी। नोट करें। अगला प्रश्न बोलिए, क्वेश्चन नंबर 3। 6x स्क्वायर प्लस 7x हाँ, माइनस 10 = 0। इजी है कि नहीं बेटा? a बराबर 6, b बराबर 7 और c बराबर, ठीक। फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और बटे 2x x इक्वल टू माइनस का माइनस, b का वैल्यू क्या है? 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू क्या है? 6 और c का -10 और 2 गुणा a का वैल्यू क्या है जी? 6 है, ठीक है। x इक्वल टू -7 प्लस माइनस 7 के स्क्वायर क्या है? 49, माइनस माइनस बेटा, प्लस और 6 चौक 24 24 से 10 का गुणा हुआ तो 240 240 होगा ना, ठीक है। और 6 दूने बेटा 12। आगे देखिए, x इक्वल टू -7 प्लस माइनस 240 49 जोड़ी कितना होगा? 289 और बटे 12। अब आगे देखिए, -7 प्लस माइनस रूट 289 किसी की स्क्वायर रूट है क्या बेटा? बताइए। 13 का कैसे होगा? 13 का तो 169 होता है। हाँ, अरे 289 का नहीं जान रहे हैं आप लोग? 17 का थोड़ी है, चेक करो आप लोग, पता नहीं 17 का है। कितने का है? 17। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 17 और नीचे में क्या रहेगा बेटा? 12। अब क्या करने पर और माइनस चिन्ह, ठीक है। तो -7 प्लस 17 बटे 12 और -7 माइनस 17 बटे 12। तो बताइए, माइनस प्लस घटेगा, 17 में 7 घटेगा तो 10। हाँ बोलो। 10, ठीक है। और ये किससे जाएगा भाग? 2 पंचे और 2 छक्का, तो x का मान यहाँ पर क्या आ गया? 5/6। यहाँ पर घटेगा कि जुड़ेगा? 17 में 7 जोड़ो, कितना होगा? -24, ठीक है। 17 बड़ा है। और 12 एकम 12, 12 दूनी 24,
ठीक है, तो x का मान यहाँ पर निकल कर आया बेटा 5/6 और क्या है -2। चेक करो आया है, नोट करें इसे। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलिएगा ना बेटा, चलो बोलो बोलो। 2x²। क्वेश्चन नंबर 4 ना, Yes, sir. 2x² minus 9x plus 7 -9x + 7 = 0। इजी है ये सब, है ना। Yes, sir. a बराबर b बराबर c बराबर 7, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला जानते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac बटे 2ab, ये हमारा फॉर्मूला बेटा। Yes, sir. x बराबर b का मान कितना है -9. -9, और ये माइनस को हम लिखेंगे और एक बार -9। समझ में आप लोग को, Yes, sir. ये माइनस ये वाला माइनस और b का मान -9 है तो वो वाला -9 लिखा हूँ, ठीक है। Yes, sir. फिर प्लस माइनस b का मान क्या है -9. 4, a का मान 2. और c का मान 7. और देखिए यहाँ पर 2 का 2 और a का मान क्या है 2, ठीक है। आगे देखिए x बराबर माइनस माइनस 10. प्लस माइनस और 9 के स्क्वायर क्या होता है 81. -4 दूने 8 सत्ते 56. 56, ठीक है। और 2 दूने 4. 4। चलिए बताइए x = 9 प्लस माइनस 81 में 56 घटाएंगे कितना होगा? 11 में 6 घटेगा तो 5 होगा, ठीक है। और 7 में 5 घटेगा तो कितना 2, ठीक है 2 हो गया। और नीचे आपका 4 का 4, 21 कौन बोल रहा है रे? ठीक है, फिर क्या करते हैं प्लस चिन्ह, सॉरी अच्छा x = 9 प्लस माइनस 25 किसके स्क्वायर होता है 5 और ये 4 का 4। अब क्या करते हैं जानते हैं, प्लस चिन्ह लेने पर और माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेंगे पर, ठीक है। तो प्लस चिन्ह लेंगे, x बराबर 9 + 5/4 और यहाँ पर x बराबर 9 - 5/4। फिर x बराबर 9 में 5 जोड़ने पर 14, ठीक है। नीचे 4 का 4, x बराबर 2 दूने 4 और 2 सत्ते 7/2। और यहाँ पर देखिए 9 में 5 घटेगा तो 4, नीचे 4 का 4, 4 से 4 कट गया बेटा, x का मान क्या हो गया 1। तो x बराबर एक बार 1 है, एक बार 7/2। चेक करो आया है आंसर, पहले से नहीं देखते। हाँ बोलो, आया है ना, ठीक है। बुक क्यों बंद कर देते हो आप? अच्छा बुक बंद नहीं किया, अच्छा फट गया है वो, अच्छा। आज तबीयत ठीक नहीं क्या बेटा, सुस्त लग रही है? हाँ खाई पी है कि नहीं, खाना दिए है ना मम्मी पापा? ठीक, चलो नोट करो। चलो अगला क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है। खाना पीना नहीं है तो सर ने ये बोलना है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, दे देंगे, ठीक है। विवेक आप ही आ जा, ठीक है। ठीक, बोलो क्या है क्वेश्चन, बोलो। x² -7x -7x ठीक है। 5 पर इसके बाद 5 प्रश्न और बचेंगे, नहीं बहुत हार्ड है बोलना, नहीं बहुत ज्यादा दे दिए है ना प्रश्न, हार्ड लग रहा है क्या? चलो a का मान क्या है, b का मान, c का मान, फॉर्मूला देख रहे हैं यहाँ पर, x बराबर माइनस का माइनस और यहाँ -7 का
फिर प्लस माइनस रूट बी का मान माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान भूल जाओ और सी का मान, फिर 2 गुणा ए का मान, फिर x बराबर माइनस माइनस 7 के स्क्वायर बोलो जी, माइनस माइनस 5 चौक, ठीक है, और 2 एकम, x बराबर 7 प्लस माइनस 49 से 20 जोड़ो कितना होगा? 69, 69, ठीक है, और ये 2 का 2, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे देखते हैं। 69 किसी के स्क्वायर रूट तो नहीं है ना? ठीक है, 5 जो 20 है, ठीक है। चलिए तो अब सीधे हम क्या करेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर और माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस चिन्ह लेने पर और, तो x बराबर यहाँ पर क्या है 7 प्लस रूट 69 बटे 2, तो और क्या यही चीज का आंसर होगा, और उसमें माइनस आ जाएगा भाई। x बराबर 7 माइनस रूट 69 बटे 2, देखो आया उसका 1/2 इसके सामने, हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1/2 मतलब ये 2 बटे ही तो है ना, ठीक है। तो उसको ऐसे करके लिखते हैं आपके आंसर में, x बराबर 1/2 और 7 प्लस रूट 16, ऐसे बोल रहे हो, तो वही तो लिखा है जी वो जी, ठीक है। इजी है दोस्तों, ठीक है, इजी है कि नहीं बोलो, ठीक है, ये इसका आंसर है भाई, ठीक है, नोट करें। चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का बेटा, चलो बोलो। 4 minus 11x equals to 3x 4, अरे धीरे धीरे कर, 4 माइनस 11x 11x equals to हाँ 3x square. 3x स्क्वायर, यही ना। हम जानते हैं हमारा जो फर्स्ट वाला टर्म होना चाहिए वो x स्क्वायर होना चाहिए। जब इधर है नहीं इस साइड है, तो जितना वैल्यू है सभी को किधर ले जाएंगे बेटा, उस साइड ले जाएंगे, ठीक है। ये जितने वैल्यू इधर दिख रहे हैं सब किधर जाएगा, इधर, तो ले चलते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर माइनस 11 उधर गया तो प्लस 11x, 4 उधर गया तो माइनस 4 बराबर 0। समझ आया, ठीक है। अब a का मान क्या होगा, b का मान 11, c का मान, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस, अब b का मान क्या है 11 प्लस माइनस b का मान क्या है 11 के स्क्वायर माइनस 4, a का मान, c का मान, ठीक है, और 2 गुणा a का मान 3, ठीक है। फिर x इक्वल टू बेटा देखिए माइनस 11 प्लस माइनस 11 की स्क्वायर माइनस माइनस 4 दिया 12 चौक 48, ठीक है। और यहाँ पर 3 दूने 6, फिर x बराबर माइनस 11 प्लस माइनस 48 में 111 जोड़ी कितना होगा, 8 में जोड़ने पर 9, 4 में 2 जोड़ने पर 6, 1 का 1 और नीचे 6, ठीक है। आप क्या करते हैं प्लस चिन्ह और क्या करते हैं, सॉरी एक स्टेप और ना, देखिए x बराबर माइनस 11 प्लस माइनस 169 किसके स्क्वायर रूट होता है 13 का, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 13 और नीचे में 6, ठीक है। प्लस चिन्ह लेने पर और माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है। तो x बराबर माइनस 11 प्लस 13 बटे 6, x बराबर माइनस 11 और सॉरी माइनस 13 बराबर 6। समझ आ गया आप लोग को, देखिए माइनस प्लस 11 में 13 में 11 हटेगा तो 2 बटा 6, 2 एक कम 2 और 2 दिया 6, 1 बटे 2। समझ आया, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस 13 में 11 जोड़ो 24 और 13 पड़े इसीलिए माइनस 24, ठीक है। और नीचे 6 बेटा, ठीक है, 6 एक कम 6 दूने 12, 6 दिया
6 चौक 24 -4। इसका आंसर आएगा -4 और 1/2 चेक करो। आया है कि नहीं? बहुत आप चिंता में हैं। क्या हुआ बेटा? अरे मैं डांटा नहीं हूँ जी, आप चुपचाप बैठे थे इसीलिए डांटा। क्यों बैठी है चुपचाप? आया है ना आंसर? उसका ठीक, नोट करें इसको। सर वहाँ बस 1/3 है। 2 1 कम 2 और 2 किया 6, 1/3 और -4 इसका क्या है जी? आंसर है। ठीक है, नोट करें। अगला क्वेश्चन बोलिए, बोलो जी। 9x square कौन सा नंबर का हो गया ये? छापा। बोलो क्या है? 9x square हाँ -4 = 0। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें ऐसे हम लिख सकते हैं ना 9x² या प्लस, ठीक है, और b की जगह हम लिख सकते हैं 0x लिख सकते हैं कि नहीं? है 0 का गुणा 1 से होगा तो 0 ही होगा ना। ठीक है, और -4 इस तरीके से इसको सेंटेंस समीकरण बना दीजिए। ठीक है, ठीक है ना? अभी तक तो नहीं आई है, वेट करो थोड़ा सा आएगी। ठीक है, ठीक, आगे देखिए चलिए। x = अच्छा a का मान क्या होगा फिर यहाँ पर? b का मान 0 और c का मान -4। समझ में आया आप लोगों को? b का मान क्या है? -0 प्लस माइनस रूट b का मान 0 का स्क्वायर और 4 का 4, a का मान, c का मान, ठीक है, और 2 गुणा a का मान 9। ठीक है बेटा, फिर x बराबर -0 प्लस -0 लिखने की जरूरत नहीं, 0 ही समझिए आप लिख सकते हैं। ठीक है, 0 का स्क्वायर क्या होगा? माइनस 9 चौक 36 गुणा 4 करो, कितना होगा? कितना होगा देखो? 144। ठीक है, 144 और 2 लिया बेटा, 2 लिया जी 18। ठीक है, x बराबर 0 प्लस माइनस 144 किसके स्क्वायर रूट होता है? 12/18। यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, आगे देखिए अब क्या करते हैं प्लस चिन्ह लेने पर, और बेटा माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक है, तो चलिए x बराबर 12/18 होगा ये, और ये x बराबर -12/18। ठीक है, 0 नहीं लिखना है। ठीक है, 0 हो। ठीक है जी, x बराबर 6 कम 6, 6 2 नहीं 12 और 6 दिया 2/3, और फिर x बराबर ये भी वैसे ही छोड़ा। ठीक है जी, -2/3, 6 2 नहीं 12, 6 देखा। चेक करो आंसर है। ठीक, नोट करो। अगला क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन नंबर 34 कौन सा? 8वां। 3 क्वेश्चन और ना, बोलो क्वेश्चन स्पीडली बोलो। √3x² - 10x √3x² माइनस 10x -8 √3 = 0। -8 √3 यही है। ठीक, चलिए a बराबर क्या है? b बराबर और c बराबर -8 √3। ठीक है, चलिए देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं जी। तो माइनस का यहाँ माइनस, और b का वैल्यू क्या है? -10 प्लस माइनस b का स्क्वायर -10 के स्क्वायर। ठीक है, -4 गुणा a का मान क्या है? √3 और c का मान -8 √3 और 2, और a का मान क्या है? √3। ठीक है, माइनस माइनस और 10 के स्क्वायर क्या होगा? माइनस माइनस और 8 चौक 32, और 3 का गुणा होगा यहाँ पर। √3 का गुणा होगा तो 3 होगा। √3 का गुणा होता है क्या होता है? 3 होता है। ठीक है, और यहीं पर गुणा कर दीजिए, 32 गुणा 3 कर दो तो क्या होगा? 3 2 6 और 3 दिया 9। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्या लिख दूँ? 96। क्या लिख देता हूँ? ठीक है, और 2√3। ठीक है, ये ठीक है जी, समझे? 10 प्लस माइनस 196 होगा ये 2√3।
ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए आप 196 किसके स्क्वायर रूट होता है? किसका होता है? 14। तो x बराबर 10 प्लस माइनस 14 बटे 2 रूट 3। अब क्या करते हैं हम लोग? प्लस चिन्ह लेते हैं और क्या लेते हैं? माइनस चिन्ह। ठीक है, तो x बराबर 10 प्लस 14 बटे 2 रूट 3 और यहाँ भी x बराबर 10, इसको भी डाल देगा 10 माइनस 14 बटे 2 रूट 3। आगे देखिए 10 में 14 जोड़ने पर कितना होगा? 24 बटे 2 रूट 3 और 2 एकम 2, 2 12 24। ठीक है, x बराबर 12 बटे रूट 3। ठीक है, देखिए एक चीज़ और बता रहा हूँ, कभी भी हर बिना रूट 3 नहीं आता। ये इसको पहले माइनस चिन्ह यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ, बाद में लिखूंगा उसको। मतलब हमारे यहाँ पर रूट में मतलब भाग जो क्या होगा, हर है। ठीक है, हर में क्या नहीं आना चाहिए? रूट 3 नहीं आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? उसका हम परमेयीकरण करेंगे। क्या करेंगे? तो ऊपर चलेगा रूट 3 इस तरीके से। ठीक है, तो x बराबर 12 रूट 3 और रूट 3 का क्या होगा? 3। ठीक है, और 3 एकम 3, 3 चौक 12। 4 रूट 3 x का मान क्या आएगा यहाँ पर? x बराबर क्या होगा? 4 रूट 3। आ रहे समझ में? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो ऑफ करो तो उसको। ठीक है, समझ आया यहाँ पर क्या आया? 4 रूट 3 आया। क्या लेने पर? प्लस चिन्ह लेने पर। क्या आया? प्लस चिन्ह लेने पर। ठीक है, अब माइनस चिन्ह लेते हैं। कौन सा चिन्ह जी? यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक है, तो क्या होगा? x इक्वल टू, यहाँ भी देखिए 10 माइनस क्या होगा? वह 14 और 2 रूट 3। फिर x बराबर 14 में 10 घटेगा तो 4 माइनस 4 और 2 रूट 3। तो x बराबर क्या होगा? 2 एकम 2, 2 दूने 4 माइनस 2 बटे रूट 3। और अभी मैंने बोला हमारे हर में क्या रूट नहीं होना चाहिए, तब परमेयीकरण करेंगे। x बराबर माइनस 2 बटे रूट 3 गुणा रूट 3 बटे रूट 3। समझ में आप लोग को? तो x बराबर क्या होगा? माइनस 2 रूट 3 और नीचे में होगा रूट 3, 3 का गुणा होगा तो रूट 3। इस तरीके से माइनस 2 रूट 3 बटे 3। समझ में आप लोग को आया जी? तो आप चेक कीजिए, आंसर एक आया कि x बराबर 4 रूट 3 आया होगा और एक बार आया होगा x बराबर माइनस 2 रूट 3 बटे 3। नहीं है? पहले लिखा था मतलब 12 रूट 3 और क्या है? 12 रूट 3 और माइनस 2 बटे रूट 3, यही है ना? हाँ, लेकिन आप यहाँ तक लिख सकते हैं, लेकिन उसे आप उस तरीके से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, परमेयीकरण करके उसे ऊपर ले जाइएगा, उसे उस तरीके से हल कर दीजिएगा। ठीक है, देखो आपकी बुक में आंसर क्या क्या दिया है? 12 बटे रूट 3 दिया है। ठीक है, लेकिन इसका हमारे हर में जो है रूट नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो उसका परमेयीकरण किया जाता है और उसको परमेयीकरण करने पर क्या होगा? 12 रूट 3 रूट 3 का गुणा होने पर 3, 3 चौक 12 और 4 रूट 3। ठीक है, यहाँ भी वैसे ही माइनस 4, 2 दूने 4 माइनस 2 रूट 3 और परमेयीकरण कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है जी, हर में ना जो हमारा हर होता है उसमें रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये उसका आंसर है, नोट करें इसको। अगला क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन नंबर 2x स्क्वायर प्लस 9 है ना? बोलो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। x माइनस 6 इक्वल टू 0। a का मान क्या होगा? b का मान, c का मान x बराबर माइनस और b का मान यहाँ क्या है? यहाँ पर 1। ठीक है, b का मान 1 का स्क्वायर माइनस 4 और a का मान क्या है जी? 2 और c का मान माइनस 6। 2 गुणा a का मान 1। ठीक है, ये सॉरी 2 है ना? ठीक है, x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 4 दूने 8 और 8 छक्का 48 और 2 दूने 4।
x बराबर -1 प्लस माइनस 48 में जोड़ो 49/4। ठीक है, अब क्या, अब जो है x बराबर -1 प्लस माइनस 49 किसके स्क्वायर रूट होता है 7/4। फिर x बराबर, अच्छा क्या करने पर बेटा, प्लस चिन्ह लेने पर, और जी माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक है, तो प्लस चिन्ह लेते हैं, x बराबर -1 प्लस 7/4। तो देखिए x बराबर माइनस प्लस माइनस 7 में घटाओगे तो 6/4। x बराबर 2 3 6 और 2 दूने 3/2, क्या आया है 3/2। और यहाँ पर देखो x बराबर -1 माइनस 7/4, x बराबर माइनस माइनस 7 में जोड़ने पर 8 और 4 का 4, x बराबर 4 कम 4 4 दूने 8। यहाँ पर आप देख सकते हैं x के दो मान हैं 3/2 और -2। आया आंसर, इजी है, नोट करो। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, पूरा मजा आ रहा है क्वेश्चन की नहीं बताओ? अच्छा प्रश्न है ना जी कुसुम, ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है मुस्कान, ठीक चलिए बोलिए लास्ट क्वेश्चन। 2x² माइनस, अब बोलना नहीं, गधा चुप हो जाता है। 2√6 प्लस a बराबर क्या है, b बराबर, c बराबर, मान डाल देते हैं, x बराबर -2√6 प्लस माइनस 2√6, अच्छा माइनस में ना, अच्छा एक मिनट ना, यहाँ भी एक बार और माइनस में, ठीक है, ये x बराबर माइनस, ठीक है, और यहाँ जो है -2√6, फिर -4 और a का मान 2 है और c का मान 3, ठीक है जी, स्क्वायर, ठीक है, और a का मान क्या है 2, ठीक है, इजी है यहाँ तक। फिर आगे देखिए x बराबर माइनस माइनस 2√6 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, और स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, होगा ना ये, तो 6 चौक कितना होगा 24, एक साथ लिख देता हूँ 24। कैसे एक बार और समझाऊं, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये स्क्वायर दोनों के लिए, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और √6 और ये रूट और स्क्वायर कटेगा तो 6, और 6 और 4 6 गुणा 4 6 चौक 24, और माइनस का 4 दूने 8 दिया, ठीक है, और 2 दूने 4, ठीक है। आगे देखिए x बराबर 2√6 प्लस माइनस 24 में 24 घटेगा ये, ठीक है, तो क्या होगा ये 0, और ये क्या होगा ये 4। अब देखिए 0 किसके स्क्वायर रूट होता है 0 का ही, ठीक है, तो उसको लिखिए बस, उसको छोड़ दीजिए। अब क्या करिए बस, प्लस चिन्ह लेने पर और माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है, तो x बराबर 2√6/4, और ये होगा x बराबर -2√6/4, ठीक है, ठीक है जी, तो x इक्वल टू 2 कम 2 2 दूने 4 √6/2, ऐसी आ रहा है क्या, ठीक है, और यहाँ पर होगा x इक्वल टू -√6/2, ऐसी आया बेटा, 2 कम 2 2 दूने 4, हाँ इसी चलिए √6/2 आया है ना, ठीक है, और क्या दिया है बदल में, तो उसके कुछ नहीं दिया, माइनस चिन्ह लेने को इस तरीके से हो जाएगा वो, फिर देखो नहीं देखो मिस्टेक ना, इधर देखो, इधर एक मिस्टेक हो गया, समझिएगा, ठीक है, देखिए 0 रूट, ये 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा 0 होगा प्लस 0, ये देखो प्लस 0 होगा ना, तो अब उसको हम नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर x बराबर 2√6 माइनस 0/4, तो x बराबर क्या होगा, ये 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा इसका, तो ये भी क्या होगा √6/2, समझ में आया, इसीलिए √6/2 ही दिया है, ठीक है। तो आज आपका एक चैप्टर का प्रश्नावली 4 क्या होता है, कंप्लीट होता है।
कंप्लीट होता है। हमारे पास एक एक्सरसाइज और है, एक्सरसाइज 5, ठीक है, उसे हम कंप्लीट करेंगे कल। कल पूरा खत्म हो जाएगा ये। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अनुपात और समानुपात, बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है, वही है ना चैप्टर अगला। अच्छा, समांतर श्रेणी, ठीक, समांतर श्रेणी है, ठीक है। उसके बाद अनुपात समानुपात है, ठीक है। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति, फिर आलेख, है ना। उसके बाद आपका बैंकिंग आएगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर ऊंचाई एवं दूरी, ऐसे करते करते हम पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो इसे नोट कीजिए और आप लोग वीडियो देखते ही क्या करें, कमेंट करें, कमेंट करना जरूरी है, ठीक है। तो कमेंट कीजिए, ठीक है, आप भी शौर्य कमेंट कीजिए, ठीक है, ठीक, ओके।